तो आज का वीडियो आप जैसे एस्पिरेंट्स के लिए है और उन युवाओं के लिए है जो अभी भी एमपीपीएससी के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं और साथ ही साथ एमपीपीएससी 2020 के लिए भी अपनी तैयारी को आगे जारी रखने के लिए वो न्यूज़ का इंतजार कर रहे हैं। अब आज आपने सुना होगा कि कैबिनेट का विस्तार हो गया, जो कि नतीजा है जब 10 मार्च के करीब जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन किया था। उस समय कमलनाथ की जो सरकार है उनके बजाय आज जो शिवराज सिंह चौहान की जो सरकार है उसका गठन हुआ। आज उसी के सिलसिले में शिवराज सिंह चौहान ने अपने कैबिनेट का विस्तार किया है, जिसमें 22 मंत्रियों के नाम शामिल हैं। अब इसका रिलेशन अगर हम बात करें कि हमारे युवाओं से और एमपीपीएससी से क्या है, तो काफ़ी हेर फेर देखी जा सकती है इस इलेक्शन में, क्योंकि ये आर पार की लड़ाई है। ये उपचुनाव तो है पर कोई ये मामूली उपचुनाव नहीं है, क्योंकि 6 महीने के अंदर अंदर अगर हम बात करें तो पॉलिटी और हमारे संविधान के हिसाब से 6 महीने के अंदर इलेक्शन होना, चुनाव होना अनिवार्य है। अगर हम इसे देखें तो मार्च में जब ये सरकार गिरी थी तो मार्च से 6 महीने तक, मतलब 10 सितंबर तक ये चुनाव होने हैं। और ये चुनाव में लगभग आप यहां देख रहे हो कि 22 बागियों ने इस्तीफा दिया था कांग्रेस से, और अब टोटल 24 हो गए, जिसमें जोरा और आगर मालवा के 2 सीट विधानसभा के शामिल हैं। अब इसके लिए कोई भी, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, दोनों के दोनों ये चाहेंगे कि सरकार उनकी ही बने अगले 5 सालों के लिए। अब इसमें महत्वपूर्ण है कि वो युवाओं को किस तरीके से रुझाती है, और एमपीपीएससी जो लोक सेवा आयोग है हमारा, वो किस तरीके से अपने सीट और विज्ञापन को जारी करेगा। इसमें बने रहने के लिए आप हमारे वीडियो को पूरे तरीके से देखिए, और आगे वीडियो देखने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आज हवे में बात नहीं करेंगे। जो सरकारी आंकड़े हैं उनको देखते हुए आज मैं आपको एक एग्जैक्ट बोल सकते हैं, अप्रॉक्सीमेट बोल सकते हैं कि लगभग कब एमपीपीएससी 2019 और एमपीपीएससी 2020 में क्या-क्या नोटिफिकेशन कब तक जारी होने के चांसेस हैं। और ये बात मैं सारे जितने भी न्यूज है और जितने भी राजनीतिक सूझबूझ है उनको देखते हुए मैं आज आपको उजागर करूंगा। इसका क्या रिलेशन है? तो रिलेशन कुछ ऐसा है कि अगर हम बात करें कि अगर मान लीजिए कि अगर इनको इलेक्शन में जीतना है, अगर बीजेपी चाहती है इलेक्शन में जीतना, तो जो कि सितंबर में होगा, तो उससे पहले बीजेपी किसी भी तरीके से युवाओं को रुझाने की कोशिश करेगी, जिसके कारण अगर आप देखो तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो अगस्त ही एक महीना बचता है, क्योंकि जुलाई तो अब शुरू हो गया, तो अगस्त और जुलाई ही महीने बचते हैं जिसमें ये कुछ ऐसे लोभ क्रिएट करे जिसके कारण जो लोग हैं, जो युवा है, वो पीढ़ी इनके तरफ रुझान करे। क्योंकि आपको पता है वोट पाने के लिए, वोट बैंक के लिए हर पार्टी ऐसा करती है। तो अभी इन्होंने क्या किया है, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ OMR सीट जारी की है। अभी इन्होंने कट ऑफ नहीं जारी किया, और ना ही ये अभी तक पता चल पाया कि मेंस का जो मुख्य परीक्षा है वो कब तक होगी। तो अगर हम अभी के दृश्य की बात करें तो इनके वोट बैंक के कारण लगभग एमपीपीएससी का परिणाम जो है वो अभी कुछ दिनों में, जुलाई में आ जाना चाहिए, और बिल्कुल इसकी संभावना है। अगर देख लीजिए, अगर ये जुलाई में अगर ये परिणाम आती है, तो जुलाई में अगर ये परिणाम आती है तो प्री के लगभग आपने पढ़ा होगा कि नोटिफिकेशन में कि जब भी प्री होता है तो प्री के लगभग 90 डेज का गैप मिलता है, और फिर एमपीपीएससी मेंस जो है उसकी परीक्षा जो है वो ली जाती है। अगर हम बात करें कि अगर मेंस का रिजल्ट, अगर मेंस का जो परीक्षा है वो सितंबर या अक्टूबर में होता है, तो ऐसे कंडीशन में यहां पे ये भी चांस जो है बनते हैं कि पोस्ट में इंक्रीमेंट हो। बाई इलेक्शन में कोई भी पार्टी अपने सरकार को जिताने के लिए ऐसा करेगी। अब ऐसे कंडीशन में क्या है कि अगर 2020 की अगर हम बात करें कि ये तो हो गया 2019 की, तो 2020 में क्या है, अगर ये युवाओं को पूरे तरीके से अगर वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करना चाहे, आप इस्तेमाल तो नहीं बोल सकते हो, आप सिंपल सी बात है कि अगर वो अवसर देना चाह रहे हैं कि ताकि जो 1 साल से लोगों में आक्रोश है, नौकरी नहीं मिल रही है और सरकारी वैकेंसी नहीं आ रही है, तो अगर वो चाहे, तो अगर एमपीपीएससी 0 ईयर नहीं करना चाहता, 0 ईयर का मतलब होता है कि किसी भी तरीके से 31 दिसंबर से पहले इनको 2020 का पेपर लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये 2020 का पेपर दिसंबर से पहले नहीं लेते हैं और अगर वो जनवरी में चला जाएगा तो ये 0 ईयर नहीं कहलाएगा। तो इसलिए अगर देखा जाए तो फिर
इलेक्शन के बाद ये नोटिफिकेशन देने से अच्छा है, भले इसका परीक्षा जो है वो उपचुनाव के बाद हो, 2020 की हम बात कर रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से और जो अभी सिनेरियो चल रहा है उसके हिसाब से 2020 का जो नोटिफिकेशन है वो कहीं ना कहीं सितंबर तक आ जाना चाहिए। क्योंकि अगर ये सितंबर तक आती है तो बीजेपी की जो सरकार है, जो अभी अगले 5 सालों के लिए चाहे वो जिसकी भी सरकार बने, फिलहाल तो अभी बीजेपी की ही सरकार है, तो वो अपने सरकार को बनाए रखने के लिए ये बहुत बड़ा डिसीजन उठा सकती है। और अगर आप देखो कि पहली चीज तो कोरोना के कारण तो पूरे भारत में अभी एक ऐसा सिनेरियो बन चुका है जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़े पैमाने पे जनरेट हो चुका है। तो अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने के लिए अभी सरकार काफी कदम उठा रही है, लेकिन एक दिन में या एक साल में ये अनएम्प्लॉयमेंट पूरे तरीके से खत्म नहीं हो सकती। अब इसके लिए वो क्या करे, तो वो युवा जो है, यहाँ की जितनी भी युवा पीढ़ी है उनको खुश करने के लिए कम से कम वैकेंसी देंगी, कम से कम नोटिफिकेशन देंगी, ताकि जो युवा है वो इस तैयारी में जो है वो लगा रहे। अब अगर बात करें कि जो जितने भी युवा हैं और जितने भी यंग हैं यहाँ पे, और जो वो लोग जो एमपीपीएससी की तैयारी करते हैं या एमपीएसआई की तैयारी करते हैं या एमपी कांस्टेबल की तैयारी करते हैं, तो वो बिल्कुल हाथ पे हाथ धरे न बैठे रहें, क्योंकि आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप बिल्कुल अपने तैयारी में लगे रहें। आप सिर्फ और सिर्फ ये डिसाइड करके ना चलें कि अभी कुछ नहीं होने वाला और कब तक क्या होगा, कोई नोटिफिकेशन आएगी या नहीं आएगी। तो आप सरकार के राजनीतिक पहलू को समझते हुए आप खुद ये डिसाइड करिए कि जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको लगता है तो आप खुद पढ़कर देखिए कि हर साल ऐसा होता है कि जब जब कुछ अलग अलग प्रकार के चुनाव होते हैं तो जो आम जनता है उसको लुभाने के लिए जो पार्टियां हैं वो बिल्कुल कुछ ना कुछ नए जो अपने शपथ पत्र में लेकर आती हैं, वही सेम चीज हर जगह पे होती है। और यहाँ पे भी मध्य प्रदेश में इस परिणाम को बदलने के लिए, क्योंकि देखिए ये जो 24 सीटें हैं, 24 सीटें में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है कि ये किसके पक्ष में जाएगी, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, लेकिन करंट में जो गवर्नमेंट है वो बीजेपी की है। तो बीजेपी बिल्कुल भी अपने सरकार को गिरने नहीं देगी, और गिरने नहीं देगी तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि वो किसी भी तरीके से आम जनता, युवा और किसान सब के लिए कुछ ना कुछ नए पहलू लेकर आएगी। तो मेरे हिसाब से अगर आप देखो तो एमपीपीएससी का जो रिजल्ट है वो कुछ दिनों में, प्री का जो रिजल्ट है वो जुलाई में आ जाना चाहिए, और अगर जुलाई में आता है तो 90 दिनों के अंदर अंदर एग्जाम होना चाहिए। मतलब कि अगर हम बात करें जुलाई में अगर ये रिजल्ट आती है तो सितंबर के करीब या अक्टूबर के करीब मेंस का पेपर भी हो जाएगा। उसके लिए ये जो नोटिफिकेशन है, चाहे वो 2020 का हो चाहे वो 2019 के मेंस का पेपर का नोटिफिकेशन हो, वो इलेक्शन से पहले ही निकालना पसंद करेंगे। तो ऐसे ही अलग अलग न्यूज़ जो कि बेसिकली रिलेटेड हो पॉलिटिक्स से और रिलेटेड हो आपके लोक सेवा आयोग से, इनको सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ हमारे चैनल पे आपको कई तरह के वीडियो भी मिल जाएंगे जो कि आपके जनरल स्टडीज़ के पेपर से रिलेटेड है, सामान्य अध्ययन के पेपर से। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।